दो प्रेमी नदी पे पिकनिक मनाने जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। लड़के का पाँव नदी में होता है और कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है। लड़की ये देख के शॉक रह जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और जब वो खुद अपने प्रेमी को बचाने के लिए पानी में जाती है, अचानक चीज उसे भी खत्म कर देती है। और अब यहाँ पे एक फैमिली को दिखाते हैं। ये होता है फिल्म का हीरो नेथन और इसकी वाइफ सुजन। ये लोग उस नदी के पास बने एक घर में आते हैं। ये घर नेथन की आंट का था और वो मर चुकी है तो नेथन इसे बेचेगा। नेथन की पत्नी सुजन कहती है ये घर अच्छे दामों में बिक सकता है। नेथन अपने बेटे कॉनर को पानी में खेलने से रोकता है कि पानी में कोई खतरनाक जानवर हो सकता है। अब यहाँ पे शहर का पुलिस वाला आता है क्योंकि वो उसकी आंट को जानता था। इसका नाम टोनी होता है। टोनी कहता है कि ये घर बेचने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस प्रॉपर्टी के दाम और भी बढ़ेंगे। अब कॉनर अपनी पालतू छिपकली को देखता है। वो घर से बाहर चली जाती है। कॉनर उसका पीछा करता है और उसी नदी के पास आता है। यहाँ पे दो मगरमच्छ होते हैं और वो उस छिपकली को खा जाते हैं। इन सब के बावजूद कॉनर इम्प्रेस होता है और उन मगरमच्छ को खाना देता है। और अब एक लड़की के कटे हुए सर को दिखाते हैं। ये वही थी जिसे मगरमच्छों ने पहले मारा था। अब 2 साल बीत जाते हैं। नेथन और उसकी फैमिली यहाँ पे रहने लगती है। वहीं कॉनर का बेटा उन मगरमच्छों को खाना देता रहता है और वो अब बड़े हो चुके हैं। नेथन एक जूलॉजिस्ट होता है जो जानवरों का अध्ययन करते हैं और सूजन प्रॉपर्टी बेचने का काम करती है। दोनों बहुत बिजी रहते हैं और उनके पास कॉनर के लिए टाइम नहीं होता। कॉनर की देखभाल के लिए वो एक बेबी सिटर को रखते हैं। इसका नाम वीका होता है। एक दिन कॉनर मगरमच्छ को खाना देने जाता है लेकिन उसके पास खाना कम पड़ जाता है। कॉनर अपने घर के फ्रिज में देखता है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। कॉनर खाना लेने बाजार जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो दुकान से खाना चुराने लगता है। दुकान का मालिक दिमित्री उसे पकड़ लेता है और उसकी मॉम सूजन को फोन करता है। सूजन वहाँ पे आके दिमित्री से माफी मांगती है और उसे पैसे देती है। उधर जंगलों के अंदर नेथन को 4 कॉलेज स्टूडेंट मिलते हैं जो यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। नेथन उन लोगों को आसपास की जगह दिखाने लगता है। तभी उसे एक मरे हुए एल्क का सर मिलता है जिसकी आधी बॉडी गायब है। नेथन अपना अंदाजा लगाता है इसे जरूर किसी शेर या फिर पैंथर ने मार दिया होगा। और अब कॉनर अपने घर पे आके मगरमच्छ को खाना देने लगता है। कॉनर के साथ उसकी बेबी सिटर वीका की पालतू डॉग भी होती है। मगरमच्छ उसे खा जाते हैं। वीका अपने डॉग को ढूंढने के लिए बाहर आती है और वो कॉनर को देखती है और अब मगरमच्छ वीका पे हमला करते हैं। वीका बच तो जाती है लेकिन उसके कंधे पे बहुत गहरी चोट लगी है। वीका अब सूजन से मिलती है और नदी में छुपे मगरमच्छ के बारे में बताती है। सूजन वीका की मरहम पट्टी करती है। यहाँ पे कॉनर अपनी माँ को सब कुछ सच बताता है कि वो ही मगरमच्छ को खाना दे रहा था। उधर नेथन शहर के पुलिस वाले टोनी से मिलता है और उसे एल्क के बारे में बताता है और अब वो दोनों नदी पे उस एल्क की लाश को देखने जाते हैं। नेथन कहता है कि यहाँ पानी में कुछ हो सकता है और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बोट लेके पानी की जांच करेंगे। नेथन और टोनी जरूरी सामान और बंदूकें लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी ओर नदी पे वो स्टूडेंट कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो लोग पानी में तैरने का डिसाइड करते हैं। एक लड़का पानी में कूद जाता है और लड़कियों को पानी में आने को कहता है। लड़कियां जंगलों में जाके अपने कपड़े बदलती है और स्विम सूट पहनती है। तभी उनका दोस्त उन्हें छुप के देख रहा होता है और मोबाइल से फोटो लेने लगता है। वो ध्यान नहीं देता और एक मगरमच्छ पीछे से आके उसे मार जाता है। उधर सूजन वीका का खून रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो खिड़की से देखती है कि यहाँ पे मगरमच्छ पानी से बाहर आके घर को घेर चुके हैं। वो नेथन को फोन लगाती है। नेथन का फोन सिग्नल खराब होता है और वो उनकी बात समझ नहीं पाता। और अब रीबा नाम की एक औरत को दिखाते हैं। ये जानवरों का शिकार करती है। रीबा एक बार में होती है और वो ब्रेट नाम के एक लड़के से मिलती है। ब्रेट रीबा की मदद मांगता है कि उसे जंगलों में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। वो उससे नाराज होके यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ आई है कि वो उसके साथ चीटिंग कर रहा था। ब्रेट कहता है वो इस काम के अच्छे पैसे देगा। रीबा मान जाती है। रीबा और उसके आदमी ब्रेट को लेके जंगलों में जाते हैं। वो लोग एक बोट पे होते हैं। तभी नीचे से मगरमच्छ उनकी बोट को धक्का दे देता है और वो बोट पलट जाती है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। मगरमच्छ रीबा के एक आदमी को मार देते हैं। वो लोग जल्दी कर पानी से बाहर आ जाते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। उधर वो स्टूडेंट्स अपने साथी को ढूंढने लगते हैं कि वो थोड़ी देर पहले तो यहीं पे था। उनमें से एक लड़की यहाँ पे अकेली होती है। वो मगरमच्छ को देखती है और मगरमच्छ भाग के उसे भी मार देता है। वहीं जंगलों में उन स्टूडेंट को अपने दोस्त की लाश मिलती है। इस वाली लड़की का नाम एली होता है। ये वही ब्रेट की गर्लफ्रेंड थी जिसे वो ढूंढ रहा था। एली को यहाँ जंगलों में ब्रेट की जैकेट मिलती है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। उसका दोस्त इस बात से नाराज होता है और वो दूसरी दिशा में निकल जाता है। आगे जाकर एक मगरमच्छ
उसे मार देता है। अब नेथन और पुलिस वाला टोनी घर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बाहर मगरमच्छ होते हैं। वो दोनों मगरमच्छ पे बंदूकों से हमला करते हैं। एक दो मगरमच्छ को मारने के बाद उनकी बोट में आग लग जाती है और वो उससे कूद जाते हैं। नेथन और वो पुलिस वाला टोनी सूजन से मिलते हैं। नेथन अपनी फैमिली को जिंदा देख के खुश होता है। मगरमच्छ अब घर पे हमला करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो ज्यादा देर घर में नहीं रह सकते, उन्हें विका को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नेथन प्लान बताता है कि वो और पुलिस वाला टोनी घर से बाहर जाएंगे, जबकि सूजन बंदूक से उन मगरमच्छ को रोकेगी। नेथन गाड़ी चालू करता है तो उसकी आवाज सुन के मगरमच्छ उन पे हमला करने लगते हैं। सूजन घर में रखे एक 100 को लेती है और मगरमच्छ को मारने जाती है। सूजन मगरमच्छ के आगे खड़ी हो जाती है और उसका ध्यान बटाती है। मगरमच्छ सूजन पे हमला करता है तो सूजन डर जाती है और उसके हाथ से वो 100 गिर जाती है। कॉनर अपनी माँ को बचाने के लिए बहादुरी दिखाता है और मगरमच्छ को अपनी ओर बुलाता है। अब नेथन चेनसॉ लेके मगरमच्छ की पूंछ काट देता है। मगरमच्छ भागने लगता है। नेथन अपनी फैमिली को लेके घर में जाता है। यहाँ घर के अंदर भी मगरमच्छ घुस आते हैं और उस बेबी सीटर विका को मार देते हैं। रीबा और उसके आदमी जंगलों में होते हैं। ब्रैड कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी हालत में ढूंढ के रहेगा और अब उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। उसमें से 2 मगरमच्छ निकलते हैं। रीबा और उसके आदमी मगरमच्छ पे गोलियां चलाते हैं। एक मगरमच्छ मर जाता है, लेकिन वहाँ बगल से एक दूसरा मगरमच्छ आके रीबा के आदमी को मार देता है और अब मगरमच्छ रीबा की टांग पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने लगता है। ब्रैड वहाँ पड़ी बंदूक उठा के मगरमच्छ को गोली मारने लगता है, लेकिन वो गोली रीबा के कंधे में लग जाती है। उधर नेथन के घर में पुलिस वाला टोनी गाड़ी में होता है। वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी पीछे से एक मगरमच्छ गाड़ी को पकड़ लेता है। इतना शक्तिशाली होता है कि गाड़ी को अपने मुंह से पानी में खींच लेता है। रीबा ब्रैड से नाराज होती है कि उसका निशाना सही नहीं लगा। ब्रैड उसकी बात पे गौर नहीं करता और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाने लगता है। रीबा ब्रैड से अलग हो जाती है और नेथन के घर पे आती है। रीबा कहती है कि वो मगरमच्छ को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आदमी मारे गए। रीबा का पीछा करते हुए ब्रैड भी यहाँ पे आ जाता है और नेथन से मदद मांगता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश है। नेथन कहता है उसे अपनी फैमिली को भी देखना है। ब्रैड नेथन की बंदूक लेके वहाँ से चला जाता है। ब्रैड बाहर जाता है, उसे एक बोट मिलती है। यहाँ पे रात हो चुकी होती है। ब्रैड एली का नाम जोरों से चिल्लाता है। एली वही नदी के किनारे पे होती है। वो ब्रैड की आवाज सुन लेती है। ब्रैड एली से कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर आया है और अब वो दोनों गले मिलते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलता। यहाँ पे मगरमच्छ हमला कर देते हैं। ब्रैड एली को बचाता है और अपनी बंदूक से मगरमच्छ को मारने लगता है। मगरमच्छ ब्रैड को मार देता है और एली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उधर नेथन के घर पे मगरमच्छ दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। नेथन अपनी फैमिली को लेके बाथरूम में छिप जाता है। रीबा अपना चाकू निकाल लेती है और मगरमच्छ से लड़ाई करने लगती है। रीबा उस मगरमच्छ का सर काट देती है। अब नेथन और उसकी फैमिली बाथरूम से बाहर आते हैं। वो लोग बाहर जाके एक नाव को देखते हैं और उसे लेके भागने लगते हैं। तभी नेथन एली से मिलता है। एली उसे ब्रैड के बारे में बताती है कि वो मर चुका है। वो लोग शहर में आते हैं। नेथन एक दुकान का गेट तोड़ देता है और वो लोग उस दुकान में छुप जाते हैं। अलार्म बजने से दुकान का मालिक वहाँ आ जाता है। दुकान के मालिक के हाथ में बंदूक होती है। पीछे से यहाँ पे मगरमच्छ आ जाते हैं और उस दुकान के मालिक को मार देते हैं। मगरमच्छ दुकान में घुसने लगते हैं। नेथन अपनी फैमिली को लेके पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। रीबा अपना चाकू निकाल लेती है और मगरमच्छ से लड़ने लगती है। रीबा एक मगरमच्छ को मार देती है, लेकिन वो इतनी घायल हो जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है। नेथन और बाकी लोग एक गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ नेथन का पीछा नहीं छोड़ता और उसकी गाड़ी को पकड़ लेता है। वो गाड़ी एक जगह क्रैश हो जाती है। वो लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप होता है। मगरमच्छ जब नेथन के पास आता है तो नेथन एक पेट्रोल पाइप लेके मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है। मगरमच्छ की पूरी बॉडी में पेट्रोल भर जाता है। वहीं नेथन का बेटा एक लाइटर फेंकता है। नेथन वो लाइटर लेके मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है और इसके जरिए वो मगरमच्छ ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं।